ऐसा क्या घटना घट गई जिसने औरत को आजादी दे दी, लेकिन अफगानिस्तान में आज भी औरत आजाद नहीं। इसीलिए इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं। मैं कहता हूँ पढ़ने से कुछ नहीं होता। मतलब कोई भी लड़का अगर उसने 5 साल आईएएस की तैयारी की है तो उसे नौकरी की चिंता नहीं होती। आज जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी कहीं ना कहीं बहुत गहरे अर्थों में हम सबके जीवन से भी जुड़ी है। विनाश, विघटन, हमने जो विषय बनाए, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ज्योग्राफी, उन सारे विषयों को बनाने के पीछे जो मकसद था, मतलब प्रत्येक विषय की एक थीम होगी और आपको वो विषय इसलिए पढ़ना है कि आपको उस थीम का, जैसे ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो, भूगोल जब आप पढ़ते हो, अब ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो इस विषय का थीम ये है, इसलिए इसके 2 पार्ट हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब भूगोल से कई चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे भूगोल से इकोनॉमी जुड़ी हुई है, जैसे भूगोल से कल्चर जुड़ा हुआ है। अगर आप भूगोल समझो तो आप इकोनॉमी और कल्चर यानी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को भी समझना शुरू कर दोगे। ये औरत को आजादी कैसे मिली, ऐसा क्या घटना घट गई जिसने औरत को आजादी दे दी, लेकिन अफगानिस्तान में आज भी औरत आजाद नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर विषय का एक थीम है और जब भी आप उस विषय को पढ़ना शुरू करें तो ये पता कर ले कि यार ये विषय मुझे क्या सिखाना चाहता है। इतना मजा आने लगेगा आपको। आप विषय को 2 तरह से पढ़ते हो, एक आपको परसेंटेज लाना है, एक आपको सिलेक्शन कर लेना है। आप पढ़ते हो, बस एक कबीर की लाइन है, आप अपने पढ़ाई के टेबल पे लिख के रख लो और उसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, सामाजिक जीवन का हिस्सा है, नौकरी कर रहे हैं आप, तो भी वो लाइन आपको काम आएगी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। इसलिए इस बात को मैं बार बार कहता हूं। बहुत सारे लोग बुरा भी मान जाते हैं। मैं कहता हूं पढ़ने से कुछ नहीं होता। मैंने इलाहाबाद में देखा 10-10 साल लोगों को तैयारी करते हुए, मैंने मुखर्जी नगर में देखा, मतलब 10 साल एक बहुत बड़ा समय है। मतलब कई लोग तो इस स्तर पे थे कि 35-37 साल उम्र हो गई, 21 साल से अटेम्प्ट देना शुरू किया और 35-37 साल उम्र हो गई, क्योंकि यूपी में तो 40 है, यूपी पीसीएस में तो 40 है। 35-37 साल और 37 साल बाद जब उनके अटेम्प्ट्स खत्म हुए, आगे अंधकार खड़ा था। क्योंकि अगर आपने 17 साल तैयारी की तो आप यूपीएससी के सब्जेक्ट को पढ़ाकर ही एक अच्छी जीविका चला सकते हैं। मतलब कोई भी लड़का अगर उसने 5 साल आईएएस की तैयारी की है तो उसे नौकरी की चिंता नहीं होगी, अगर उसने इस आधार पर तैयारी की है तो। मतलब विषयों का एक गहन अध्ययन और दृष्टिकोण के साथ अध्ययन। तो जब भी हर काल में आप देखोगे कि एक देश, 2 देश पैरेलली साथ चल रहे थे, एक बन गया, दूसरा मिट गया। जैसे मैं आपको बताऊं, यूएस और यूएसएसआर, जो शीत युद्ध का समय है, उस शीत युद्ध के समय में इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। ये मिट गए, ये सुपरस्टार हो गए, तो कोई तो फैक्टर होगा। ये देश जिसकी शुरुआत 1787 में स्लम एरिया से हुई, वो 1945 में वर्ल्ड पावर बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिसकी शुरुआत हुई स्लम एरिया से, वो 1945 में वर्ल्ड पावर बन गया और 1991 में सुपर पावर बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के फैक्टर को निकालेंगे। जैसे आप एंशिएंट पीरियड में जाओगे तो आप देखोगे मगध और अवंती, 16 महाजनपदों में दोनों बड़े महाजनपद, ये साम्राज्य बन गया, ये खत्म हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस 19th सेंचुरी, ये साम्राज्य बन गया, ये खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी? ऐसे ही 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी में 3 देश पैदा हुए। चाइना, जो कि आज सुपर पावर की रेस में है, पाकिस्तान, जिसके अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है, और भारत, जो एक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति है लेकिन संकट के दौर से गुजर रही है। ये 3 देश एक साथ पैदा हुए, तीनों, और तीनों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चाइना की थी, और चाइना आज सुपर पावर के रेस में है। भारत एक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है लेकिन संकट के दौर से गुजर रहा है, और पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आ गया।
बस इसी को हमें पढ़ना है। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है कि दुनिया में कई सारे देश हैं। इतिहास बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए, एरिस्टोक्रेसी के लिए। एरिस्टोक्रेसी के लिए यह विषय गुरु है और एक आम आदमी के लिए। इतिहास की सबसे खास बात यही है कि यही एक सब्जेक्ट है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए लिखा जाता है, एक आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए ये डायनामाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल जातिवाद अगर फैलाना है तो नफरत फैलाना होगा, जातिवाद अगर फैलाना है तो नफरत फैलाना होगा। कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और जाति व्यवस्था के निर्माता ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ब्राह्मणों ने बनाया होता तो फिर ऋग्वैदिक काल में ही बना देते, उत्तर वैदिक काल में बना देते, मौर्य काल में बना देते, मौर्योत्तर में बना देते। जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई गुप्तोत्तर काल से और व्यवस्था के रूप में वो पैदा हुई राजपूत काल में। और सिर्फ एक वजह है उसके जन्म की और उस वजह का नाम है जजमानी व्यवस्था। उसको ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। अब यहां पे जब आप पढ़ोगे इतिहास, इनको जब पढ़ाया जाएगा तो इनको बताया जाए कि भाई जजमानी व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। यहां जब पढ़ाया जाएगा तो इनसे कहा जाए कि ब्राह्मणों ने नीची जातियों का शोषण के लिए जाति व्यवस्था का गठन किया। अब यहाँ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा इतिहास की समझ नहीं होती है। आजकल तो वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बड़ा बोलबाला है, बहुत बोलबाला है। उसमें एक से एक विद्वान अपनी विचारधारा को रखते हैं। तो हम इस अप्रोच को लेके चलेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब तिब्बत में आप जाओगे पॉपुलेशन डेंसिटी है ही नहीं, लेकिन बंबई में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है। अब ये बात समझने के लिए कि यार बंबई में पॉपुलेशन डेंसिटी, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी जब आप पढ़ोगे तब आपको इस दुनिया की जो आत्मा है जिसने सारे मानव को संचालित कर रखा है वो समझ में आना शुरू होगी कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूरोप के देशों, खासकर पश्चिम यूरोप के देशों की क्यों अच्छी है। अगर आप पश्चिम यूरोप के देश देखो तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, इनकम हाई है। अब पश्चिम के जो देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, उनका आप देखो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, हैवी इंडस्ट्री गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया को हथियार बेचते हैं, फिर पूरी दुनिया को लड़ाते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भारत आर्थिक रूप से क्यों कमजोर है। कंपेयर करेंगे आप, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमी एनसीईआरटी और खासकर जब मैं आपको नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो दुनिया की 5 इकोनॉमी को एकदम कंपैरेटिव करके दिखा दूंगा कि देखो साहब ये इस चैप्टर का विशेष पहलू है। ऐसा क्यों हुआ कि ये देश जो भौगोलिक रूप से कोयला मिलता है, तेल है, नेचुरल गैस 4 कंट्रियों से सीमा मिलती है, भारत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान। ऐसा नहीं कि ये देश प्राकृतिक संसाधन का देश नहीं है। आयरन और कोल जो औद्योगिक क्रांति के आधार है, फिर ऑयल 1910 में ही इस क्षेत्र में ऑयल मिला था, नेचुरल गैस का भंडार, जल संसाधन, एक से एक बांध बनाया इसने, वाटर रिसोर्स, फर्टाइल प्लेन्स। लेकिन ये देश आज इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। ये मैं आपको एक इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप देखो कि गलती, ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो व्यक्ति को पतन की तरफ लेके चली जाती है, मिटा देती है। पढ़ना जो है वो जीवन में सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, ठीक है आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप स्टूडेंट नहीं हो, कोई बात नहीं, आप पढ़ने को अपना शौक बनाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वीडियो सुनते रहते हैं। आजकल ऑडियो सिस्टम लोगों को बहुत भार है, ठीक है ऑडियो सिस्टम में आप सुनते जरूर हो, लेकिन पढ़ने में और सुनने में एक फर्क है। जब आप पढ़ते हो ना तो आपके मन को मेहनत करनी पड़ती है। जब आप सुनते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपका मन ध्यान से सुने ही। 2 चीज में आपके मन को मेहनत करनी पड़ती है, एक लिखने में, इसलिए ज्यादातर मन लिखने से भागता है, और एक पढ़ने में।